अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ ऑफ़िशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूँ मोहम्मद हमज़ा रशीद। नाज़रीन, पिछले दिनों ज़मान पार्क के अंदर जब पुलिस का रेड हुआ, उस दौरान बहुत ज़्यादा मज़ालिम की इंतहा की गई और बहुत से हीरोज़ उभर कर सामने आए। आज आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं वैसे ही एक हीरो जो उसी सानहे के अंदर या उसी रेड के अंदर जो उभर कर सामने आए और एक खातून के सामने सीसा पलाई हुई दीवार बनकर खड़े हो गए। आपकी मुलाकात करवाते हैं, मेरे साथ मौजूद हैं इंसाफ यूथ विंग से इनका ताल्लुक है, उस्मान जोड़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम हमज़ा भाई, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है। उस्मान भाई, सबसे पहले तो आप ज़रा अपना बैकग्राउंड बताएँ कि पीटीआई आपने कब जॉइन की और कब से पीटीआई का हिस्सा हैं? सर पीटीआई जॉइन की 2011 से, गुजरात सिटी से मेरा तल्लक है। तो 2014 से खान साहब की धरने से जब स्टार्ट हुआ था, तब से खान साहब की जो सिक्योरिटी की ड्यूटी मुख्तलिफ एरियाज़ में या जो है दे रहे हैं। तो बस यही टारगेट भी यही था कि खान साहब से करीब तर होते जाए। तो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने किसी अमल के सदक़े मेरी ये ख्वाहिश पूरी कर दी। अच्छा, आप ये बताएँ कि आप ज़मान पार्क में मौजूद थे पिछले 3 माह से, खान साहब की हिफाज़त कर रहे थे। तो जब ये सारा कुछ चल रहा था, ये एक्सरसाइज़ चल रही थी, तो खातून के ऊपर जब वो बुलेट फायर करने लगे तो आप बिल्कुल सामने आके उनके खड़े हो गए। क्या आपको डर नहीं लगा उस मौके पे? नहीं, बस ये आया था ज़हन में कि जो उनको तकलीफ़ पहुँच रही है उसको मुझे रोकना चाहिए या वो अपने पे ले लेनी चाहिए। बस ये सोच के उनके आगे खड़ा हो गया कि भाई बहन या माँ के बराबर अगर और मेरी भी होती तो मैं उनके लिए जो करता वही मैंने उनके लिए भी किया। अच्छा, जब ये सारा वीडियो जो थी और ये पिक्चर्स आपकी सोशल मीडिया पे वायरल हुई, तो आपको जब पता चला तो सबसे पहला रिएक्शन क्या था आपका? अ, उस टाइम वो थके हुए थे, वो जो है हो गया था, हाई कोर्ट का ऑर्डर आ गया था कि जी ऑपरेशन रोक दें, सारी फोर्सेस वापस चले जाएं। तो हम सब ये जो सारे रह गए थे एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे थे, सब आराम से बैठ गए। हम भी पीछे आके आराम से बैठे हुए थे, तो मुझे फ़ोन आए 2-4 के भी इस तरह खान ने तुम्हारे नाम की ट्वीट कर दी। मैं कहा पता नहीं मजाक कर रहा है या क्या कर। तो वो फिर लोगों ने स्क्रीनशॉट लेके भेजना शुरू किए, वो फिर आहिस्ता आहिस्ता। अब हमारी हालत नहीं थी कि भी वो उस उन चीज़ों को इतना वो देखते, लेकिन ये है कि भी एक दफ़ा तो जो वो था कि जी 8 साल हो गए हैं खान साहब को मिले नहीं, खान साहब से के साथ तस्वीर नहीं बनी, खान साहब से बात नहीं की। तो वो सारी चीज़ें जो है ना वो कवर हो गई उसके बीच में कि यार खान साहब एक लीडर या आपका मुर्शिद जो है वो आपकी तारीफ़ कर दे, तो फिर इससे बड़ी अचीवमेंट मेरे ख्याल में और क्या होगी। उसके बाद खान साहब ने आपको मीटिंग के लिए भी बुलाया, बल्कि ना सिर्फ मीटिंग की, आपको अपने स्क्वाड में भी शामिल कर लिया। तब क्या रिएक्शन था और मीटिंग का ज़रा आप दास्तान बताएँ कि मीटिंग में क्या डिस्कस हुआ? ज़ाहिर है आप इतने अरसे बाद मिले थे खान साहब से। हाँ जी, खान साहब ने बुलाया, थोड़ा-सा इंतज़ार किया बाहर बैठ के, तो वो बस और ज़्यादा वो एक हुआ कि इश्क की इंतहा देखी जा रही है। तो बस फिर अंदर चले गए, अंदर गए तो अली भाई ने बताया कि जी खान साहब उस्मान आया हुआ। हाँ, हाँ, बुलाओ, बुलाओ उसको। तो फिर अंदर बैठे खान साहब ने, पहले मैं दूसरी साइड पे बैठा था, फिर पास बिठाया, फिर बड़ी तारीफ़ की। हटक साहब थे, फवाद चौधरी थे, इन सब के भी मेरा तारुफ़ करवाया कि ये है ना वो उस्मान, वो जो उधर हमारी एमपीए के आगे खड़ा हुआ था। फिर उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि किस हलके से हो तुम, इलेक्शन लड़ा हुआ है कभी या इलेक्शन लड़ना चाहते हो। तो मैंने खान साहब को बोला कि इतनी मेहनत की है आपके साथ या आपके स्क्वाड में शामिल होने के लिए, तो मैं इधर ही ठीक हूँ। आप टिकट जो है आपके एमपीए हैं जो सलीम सरवर जोड़ा साहब, उनको ही दें, वो उनका हक बनता है। तो मैं इतने में खुश हूँ कि खान साहब जिधर जाएं मैं उनके साथ खड़ा हूँ। क्या इससे पहले भी आपने कभी टिकट की ख्वाहिश नहीं की या आइंदा आने वाले दिनों में आपके ज़हन में है कि आप कभी इलेक्शन लड़ेंगे या टिकट लेंगे पीटीआई की? इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। हमारे फैमिली जो है वो पुरानी पॉलिटिक्स में है। दादा सरवर जोड़ा साहब जो थे वो भी एमपी रहे हुए हैं, चचा भी लास्ट टाइम एमपी थे, इस दफ़ा भी उन्हीं को टिकट मिली है। तो इंशाल्लाह ताला गुजरात से मेयर का या कोई बल्दियाती किसी सीट पे इलेक्शन लड़ेंगे इंशाल्लाह ताला, लेकिन पहली प्रायोरिटी जो है ना वो खान साहब है। खान साहब से अगर इंशाल्लाह इंशाल्लाह खान साहब वज़ीर आज़म बन जाते तो फिर उनका ज़रा प्रोटोकॉल और हो जाएगा, हमारी ड्यूटी ज़रा रिलैक्स हो जाएगी। तो फिर देख लेंगे, बल्दियाती इलेक्शनों का देख लेंगे, लेकिन पहली प्रायोरिटी हमेशा खान साहब ही होंगे। यानी आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी खान साहब है। अच्छा उस्मान साहब, आप मुझे ये बताएं
जिस तरह लास्ट टाइम एक्सरसाइज हुई, शेलिंग हुई, ये सारा कुछ हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा, बल्कि पूरी दुनिया ने देखा। सुनने में दोबारा आ रहा है कि फिर से शायद कुछ वैसी रेड होने वाली है, पुलिस दोबारा से ये सब एक्सरसाइज करेगी। तो क्या आपको इस दफ़ा कोई थोड़ा डर, झिझक है, क्योंकि लास्ट टाइम काफ़ी उन्होंने मुज़ालिम किए थे? नहीं नहीं, इंशाल्लाह ताला इस दफ़ा भी आप जिधर आगे खड़ा था उससे 2 कदम आगे ही पाएँगे। इंशाल्लाह खान साहब पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, अपनी जान तक का कंप्रोमाइज़ जो है ना, खान साहब के लिए जान भी हाज़िर। अच्छा उस्मान, आप ये बताएँ कि इसके बाद तो मतलब जब ये आपकी पिक्चर्स वग़ैरह और वीडियोज़ वायरल हुई, खान साहब से मुलाकात हो गई, आप तो काफ़ी फ़ेमस हो गए, बल्कि एक सेलिब्रिटी बन बन गए हैं अब तो माशाल्लाह। तो ये बताएँ कि लोग जब आपको प्यार करते हैं, मिलते हैं, आपके साथ सेल्फ़ियाँ लेते हैं, तो आपको कैसा फ़ील होता है, और क्या आपने कभी ऐसा सोचा था कि ऐसा होगा? नहीं, सोचा तो नहीं था, लेकिन 2 चीज़ें हैं, एक तो ये है कि अल्लाह का शुक्र करता हूँ, जिसने इतनी इज़्ज़त से नवाज़ा, और दूसरा थोड़ा डर भी जाता हूँ कि जितनी इज़्ज़त अल्लाह ने दी है, मैं उसको सँभाल सकूँगा कि नहीं। तो अच्छा, आप ये बताएँ कि पार्टी के अंदर आपके टारगेट्स क्या हैं, गोल्स क्या हैं, कि पार्टी के अंदर आप क्या करना चाहते हैं? पार्टी के अंदर मेनली तो हमारा काम तो खान साहब के इर्द-गिर्द ही है कि जो खान साहब के जो टीम है या जो खान साहब की मैनेजमेंट है उसमें अपना मैक्सिमम रोल अदा करें। उसके अलावा यही है कि जो पार्टी पे जो थोड़े बहुत एतराज़ात आते हैं, जो मसले मसाइल आते हैं उनको पॉइंट आउट करें, उनमें बेहतरी लाने की कोशिश करें, ये हमारी कोशिश होगी। आप इतनी देर से पीटीआई के अंदर हैं, खान साहब की हिफाज़त कर रहे हैं और अभी स्टिल आप डटे हुए हैं। आप ये ज़रा बताएँ कि आप कब खान साहब के पास आप कब आए, खान साहब को जॉइन कब किया, और खान साहब की वो कौन-सी खूबी थी जिससे इम्प्रेस होकर आपने पीटीआई जॉइन की? अ, टू आगे भी बताया 2014 धरना सिक्योरिटी में उधर से शामिल हुए थे। तब अहमद नियाज़ी साहब और जो साथ दूसरे सारी थी स्क्वाड, अली ख़ान साहब, उमर सुल्तान, अवैस नियाज़ी, ये सारे इन सब के साथ मिलके हमने ड्यूटी देनी शुरू की थी। तो ख़ान साहब की जो सबसे बड़ी चीज़ कि भई आप उन पे कोई भी जो है एतराज़ या कोई भी बात कर सकते हैं, लेकिन आप उन पे ये इल्ज़ाम नहीं लगा सकते उन्होंने कि मुल्क को किसी भी तरह से नुकसान पहुँचाया हो। चाहे आप करप्शन के हवाले से बात कर लें, चाहे आप किसी तरह की कोई कमिटमेंट हो जो पाकिस्तान के लिए की गई, उससे अगर वो पीछे हटे हों, कभी भी नहीं ऐसा हुआ। अगर आप मज़हबी या बाकी भी किसी एंगल से, उन्होंने कभी ऐसा कोई किरदार, कोई ऐसा उनकी तरफ से नहीं आपको मिलेगा जिससे मुल्क में कोई ख़राबी, कोई नुकसान या कोई किसी किस्म की जो है ख़राबी पैदा होने के चांसेस हों। जी। अच्छा उस्मान साहब, ये तो हो गया आपका सारा पॉलिटिकल बैकग्राउंड, और उसके बाद खान साहब के हवाले से जो आपके जज़्बात हैं। ज़रा मुल्की हालात पे आते हैं। ये बताएँ कि मुज़ाकरात चल रहे हैं, दूसरी जानिब परवेज़ इलाही और पीटीआई के लीडर्स के घरों पे रेड हो रहे हैं। तो क्या आप समझते हैं कि ये मुज़ाकरात कामयाब होंगे? और अगर होंगे तो क्या नताइज होंगे उसके, और किस पॉइंट पे ये ख़त्म होंगे? सर, मुज़ाकरात बेसिकली तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे पीटीआई जो है वो अपनी एक ज़िम्मेदारी पूरी कर रही है कि भई सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि आप लोग मुज़ाकरात करें। उनसे उम्मीद तो अच्छे की ना पहले थी ना अब है। अल्लाह के घर अच्छे की उम्मीद है कि शायद अल्लाह उनसे भी कोई बेहतरी का कोई काम ले ले जिससे पाकिस्तान के लोगों की कोई बेहतरी या आसानी का सबब बन जाए। बाकी वो पहले दिन ही जी आज फजलुर रहमान की पार्टी नहीं शामिल हुई, आज ये पार्टी शामिल नहीं हुई। वो मुज़ाकरात क्या होंगे और क्या उनका नतीजा निकलेगा? लेकिन ये है कि भई सुप्रीम कोर्ट ने बोला मुज़ाकरात करें, हमारी तरफ से लोग चले गए। तो जो उनका किरदार है या जो कुछ कर रहे हैं वो आप लोगों के सामने है कि भाई इस तरह चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, परवेज़ लाई के घर हमला किया गया, बाकी भी जो कुछ हुआ सब आप लोग पीटीआई के लोगों को, जिस तरह ये हमारे वर्कर्स हैं कभी किसी को उठाया जाता है, कभी किसी को उठाया जाता है। तो ये सब इनके सब चीज़ों, जिस तरह खान साहब उस दिन पेशी पे गए तो उधर से 25-30 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। मतलब एक चीज़ है, आप लोगों ने जहाँ पे लोगों को रोका है वहाँ पे लोग रुक गए हैं, साइडों पे खड़े हैं आराम से, गिरफ्तारी का कोई मकसद बनता नहीं था। लेकिन इन लोगों ने नहीं बाज आना, इन लोगों ने अपनी जो असलियत है, अपनी हसलत दिखाते रहना। फिर हमें भी हमने हमें है हुक्म अज़ा, हमने भी अपनी तरफ से पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, खान साहब के लिए, पाकिस्तान के लिए जो एफर्ट करनी है हम करते रहेंगे। जी। जी नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन
और ख़ान साहब के सिक्योरिटी स्क्वाड में भी अब तो शामिल हैं जनाब उस्मान जोड़ा साहब। हम उनसे बात कर रहे थे, उनके बारे में आप लोगों ने जाना। फ़िलहाल मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।